हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी गोद में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आंखें और मुंह चूमते और फरमाते कि तुम सरदार हो और सरदार के बेटे हो, तुम इमाम हो और इमाम के बेटे हो, तुम हुज्जत इलाही हो और हुज्जत इलाही के बेटे हो, तुम 9 हुज्जत इलाही के बाप हो, जो तुम्हारी पोस्त से होंगे नमा उनमें कायम होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सर ऐसे होता है कि शिया राफजी हजरात अपने अकायद अपनी किताबों से बयान करते हैं जिनकी कोई अथेंटिक वैल्यू नहीं है। उसके साथ मुसलमानों की अथेंटिक कुतुब के हवाले देते हैं जिनके अंदर उनकी बात वाज़ेह तौर पर नहीं होती, बल्कि बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करते हैं। और फिर उसके बाद अहले सुन्नत का नाम लेकर कुछ ऐसी किताबें पेश करते हैं जिनमें उनकी बातें मौजूद होती हैं और कहते हैं कि ये अहले सुन्नत उलमा की मशहूर किताबें हैं। और वो किताबें लोगों ने आम तौर पर पहली बार सुनी होती हैं, क्योंकि अहले सुन्नत उलमा उन किताबों के हवाले नहीं देते रहते। तो क्या वजह है कि अहले सुन्नत उलमा उन किताबों के हवाले नहीं देते और ये कहते हैं कि अहले सुन्नत की मशहूर मुस्तनद किताब से हम आपको हवाला दे रहे हैं। हालांकि ये वो किताबें होती हैं जो इनके तकियाबाज शिया हजरात ने, जैसे कि आजकल काफ़ी सारे राफजी छुपे हुए जो कि अहले सुन्नत कहलवाकर अहले सुन्नत में शामिल हैं, जिनकी एक बार पहले मैंने वीडियो बनाई थी। अब इरादा है कि इनकी तरतीब से इनके काफ़ी सारे नाम को सामने लाया जाए। इसी तरह के जो पहले लोग थे उन्होंने भी, छुपे हुए राफजियों ने अहले सुन्नत का नाम लेकर अपनी किताबें लिखी और उनके अंदर अपने तशय्यो के अकायद को बयान किया। नाम किसका लिया कि हम अहले सुन्नत हैं। और फिर अहले सुन्नत ने उन लोगों को तो नहीं लिया, लेकिन शिया हजरात ने अहले सुन्नत का नाम लेकर उनकी किताबों के हवाले दिए। मैं कुछ किताबों का तरतीब से जिक्र करना चाहता हूं। एक वीडियो के अंदर सारी किताबें तो नहीं आ सकती, लेकिन इन किताबों का जानना एक मुसलमान के लिए लाजमी है कि बाद में उसे शिया गुमराह ना करें इन किताबों के हवाले देकर। इसलिए इन किताबों के बारे में पता होना लाजमी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं 2 किताबों के बारे में बात कर रहा हूं, बाकी अगली वीडियोस के अंदर बात करूंगा कि ये किताबें हैं, इनसे मुसलमानों को बच कर रहना चाहिए। अगर इन किताबों का हवाला दें तो वो काबिल कबूल नहीं है। एक किताब है, अक्सर हवाला देते रहते हैं इनका, अल-मवद्दत फिल कुर्बा, अमीर कबीर सैयद अली हमदानी के नाम से ये किताब पेश करते हैं। और इसको लबनान वगैरह में किसी और नाम से शाया किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि ये इन्हीं की किताब है। और ये कौन थे? इनका एक मुरीद था, इसहाक खतलानी इनका खलीफा था। उनका एक खलीफा बना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, लक़ब था उसका नूर बख्श। सूफिया इमामिया नूर बख्शिया, उन्होंने एक नया अपना मसलक मज़हब लॉन्च किया जो कि आजकल पाकिस्तान में बल्तिस्तान वगैरह गिलगित में पाया जाता है। तो ये अमीर कबीर सैयद अली हमदानी, हमदान का रहने वाला एक समझे अमीर का बेटा था, उस वक्त का इलाके का अमीर। और बाद में ये कश्मीर आ गया, इधर रहा और उसने किताबें लिखी, जिनमें से एक यही किताब है अल-मवद्दत फिल कुर्बा। और इसका जो अभी इसके मानने वालों का सूफिया इमामिया नूर बख्शिया एक सिलसिला है जो कि अहले सुन्नत
और शिया के दरमियान एक अलग मसला के नाम पर ये लोग रह रहे हैं। इनके अक़ैद शिया से मिलते जुलते हैं और इनकी जो फ़ुरू हैं वो अहले सुन्नत और शिया का मिक्सचर है। अक़ैद भी कुछ अहले सुन्नत से ले लिए हैं। तो ये शख्स भी इसी तरह का था, अहले सुन्नत वाले इसके अक़ैद नहीं थे। इसकी सारी किताबें अगर पढ़ें हर शख्स की, तो ये हमारे पास टाइम ही नहीं है। इसकी एक किताब यही अल-मवद्दत फिल कुर्बा मैंने डाउनलोड की, उसको देखा। उसके अंदर काफ़ी सारी बातें हैं जो शिया के मज़हब को, मनहज को बढ़ावा देती हैं और हवाले भी शिया कुतुब से बातें लिखी हुई हैं अक्सर, और कुछ अहले सुन्नत की किताबों से भी हैं। तो सुलैम बिन कैस अल हिलाली की किताब, जो शिया की एक बहुत पुरानी किताब है, जिसको अक्सर शिया हजरात भी सही नहीं समझते, लेकिन कुछ लोग क्या अक्सर हवाले उसी के देते रहते हैं। जब तस्हीह की बात है तो उसको सही नहीं मानते। अक्सर गलत बातें, बातिल बातें इसी किताब से ली गई हैं और इसने भी इसी किताब से ये वाक़या नकल किया है, सुलैम बिन कैस अल हिलाली की किताब से, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर, कि एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं हाज़िर हुआ। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी गोद में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आँखें और मुँह चूमते और फरमाते कि तुम सरदार हो और सरदार के बेटे हो, तुम इमाम हो और इमाम के बेटे हो, तुम हुज्जत इलाही हो और हुज्जत इलाही के बेटे हो, तुम 9 हुज्जत इलाही के बाप हो, जो तुम्हारी पुश्त से होंगे नमा उनमें कायम होगा। ये रिवायत इमामत इनकी शिया की उसको साबित करती है और है किस किताब से? इन्हीं की किताब से, सुलैम बिन कैस अल हिलाली की किताब से लिखी गई है। असल इसकी इस किताब में, तो असल जिस किताब की है वो सब जानते हैं कि शिया की किताब है और इसमें बाकी भी हवाले इसी किताब से लिए गए हैं। तो इस शख्स ने इस अल-मवद्दत फिल कुर्बा किताब के अंदर, अगर इसी की है अमीर कबीर सैयद अली हमदानी की, तो भी शिया नज़रियात हैं, अक़ैद हैं, और अगर किसी और की है तो भी शिया अक़ैद हैं इस किताब के अंदर। ये किताब बहरहाल शिया की है, अल-मवद्दत फिल कुर्बा। ये नाम मुसलमानों को याद रखना चाहिए, अहले सुन्नत की किताब नहीं है और अहले सुन्नत के नाम पर इसके हवाले दिए जाते हैं। और एक दूसरी किताब जिसका मैं हवाला देना चाहता हूँ वो है फ़रैद सिमतैन। फ़रैद सिमतैन किताब भी शिया की किताब है और इसको भी अहले सुन्नत के नाम पर पेश किया जा रहा है। ये लिखने वाला है इब्राहीम बिन मोहम्मद हमवीनी भी, जुवैनी भी कहते हैं इसे। इसने भी इसी तरह के अक़ैद फ़रैद सिमतैन किताब के अंदर बयान किए हैं। ये भी असल में शिया किताब है, इसका अहले सुन्नत के साथ कोई वास्ता नहीं है। इसके हवाले भी शिया हजरात देते रहते हैं, अपना मसला खिलाफत और अपना मसला इमामत साबित करने के लिए। इसके अंदर भी इस तकियाबाज शिया ने, पहले ज़माने का था ये, एक रिवायत बयान किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक यहूदी मिला और आपसे कहा कि बनी इसराइल में भी नबियों के वसी होते थे, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम थे। हालांकि यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम नबी थे और नबी के बाद नबी आना कोई बड़ी बात नहीं है। वसी किसके बाद के हो गए? अल्लाह ताला ने नबूवत दी। अल्लाह ताला नबूवत ना देता तो वो कुछ नहीं थे, वहाँ तो नबी ही होते थे ना। तो खैर आगे चलते हैं। इस किताब के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया कि हाँ मेरे भी वसी हैं, मेरा वसी अली होगा और उसके बाद उसका बेटा हसन, फिर हुसैन और उसके बाद हुसैन का बेटा अली, फिर मोहम्मद, फिर जाफ़र, फिर मूसा, फिर अली। इसी तरह सारे बात पूरे 12 तक बताए। इस किताब के अंदर ये बात भी इसने लिखी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर इस फ़रैद सिमतैन किताब के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैंने 2 किताबें बताई हैं, फ़रैद सिमतैन और ये किसकी किताब है? इब्राहीम बिन मोहम्मद की, और दूसरी किताब है अल-मवद्दत फिल कुर्बा। ये दोनों किताबें
अहले सुन्नत की नहीं है। ये तकियाबाज शियों ने लिखकर अहले सुन्नत के नाम पर छाप दिए हैं। जिस तरह के आजकल कुछ लोग शामिल हैं अहले सुन्नत के अंदर, कहलवाते हैं अपने आप के अहले सुन्नत, हकीकत में शिया हैं, छुपे राफजी हैं। इसी तरह ये लोग भी इसी तरह के थे और इन्होंने ये किताबें अहले सुन्नत के नाम पर छापी हैं। अल-मवद्दत फिल कुर्बा तो उसके मुसन्निफ के बारे में पाया सबूत तक नहीं पहुंचती, लेकिन पाकिस्तान में यही है कि ये उसी की किताब है, लेकिन किताब ये शिया है, इसके अंदर शिया अक़ायद बयान हुए हैं। और फ़रैद सिमतैन भी शिया की किताब है, जिसको ये अहले सुन्नत के नाम पर बयान करते हैं, क्योंकि अहले सुन्नत के अंदर काफ़ी सारे लोग तकिया करके शामिल हुए थे, पहले भी और अभी भी शामिल हैं। तो ये बात तो नहीं है कि वो अहले सुन्नत नहीं कहलवाते थे, अहले सुन्नत कहलवाते थे, लेकिन हकीकत में अहले सुन्नत नहीं थे, हकीकत में तकियाबाज शिया थे वो।